आगरा इतमादपुर बेनई पैठ में भारतीय किसान यूनियन भानु की हुई महापंचायत में ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने भरी हुंकार। गोयल पर हो मुकदमा दर्ज, ब्रिजेश चौधरी के साथ हो न्याय भानु। आगरा इतमादपुर के परहन क्षेत्र की बेनई पेंट में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की समस्याएं व पेंट मालिक ब्रिजेश चौधरी के साथ मनोज गोयल के द्वारा धोखाधड़ी व उनके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी गई। शासन प्रशासन की ओर से पहुंचे उप जिलाधिकारी इतमादपुर सुमित सिंह व एसीपी इतमादपुर दिवेश सिंह को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम इतमादपुर और एसीपी ने आश्वासन दिया कि जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मंच से ऐलान किया गया कि 2 महीने में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो 4 जनवरी को अंतर्राज्यीय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारी के साथ बेनई पहुंचेंगे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन अपना दल एस पार्टी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी ने किया। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महाराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं आयोजक ब्रिजेश चौधरी बेनई पैठ वाले, राष्ट्रीय सचिव बॉबी यादव, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हाथरस श्रीकांत सिसोदिया, जयवीर सिंह यादव, हजारी लाल यादव, शीतल भदौरिया, विशाल परमार, सिस्टम सुधार संगठन किसान प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, चौधरी मान सिंह पैठ, मलिक देवेंद्र चौधरी एवं सैकड़ों किसान नेता और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने एक संयुक्त मोर्चा का ऐलान किया। सभी किसान संगठन मिलकर लड़ेंगे किसानों के हक की लड़ाई। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। ये जितने ज्ञापन दिया गया क्या? हाँ, एक प्रार्थना पत्र मिला है, 2010 का प्रकरण है, काफी पुराना प्रकरण है और इसके संबंध में मेरे द्वारा बताया गया कि जांच करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी मिल रही हैं। इसके बारे में आज ही उनके द्वारा सूचित कराया गया, एप्लीकेशन आज मिली है, इसके बारे में प्रॉपर जांच करके फिर कार्रवाई। बेनई पेंट पे एक पंचायत आयोजित हुई है, क्या समस्या है? ये भारतीय किसान यूनियन भानु की महासभा थी, इसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपस्थित। इनकी मांग कुछ राजस्व विभाग से संबंधित है, कुछ बिजली विभाग से है, कुछ कृषि विभाग से संबंधित है, कुछ पुलिस विभाग से। जैसे राजस्व में अंश निर्धारण को लेकर, वरासत को लेकर, बिजली विभाग में बिल जो में अनियमितता है उसको लेके था। तो सब चीज़ों को सुना गया है और आश्वासन दिया गया है आप लोगों को कि हम नियमानुसार जल्द से जल्द इसका समाधान कराएंगे। और राजस्व की जो अंश निर्धारण को लेके समस्या है या नाम में जो त्रुटियाँ हैं उसको लेके, तो उसमें बताया गया है कि हम चौपाल लगा के एक रोस्टर बनाएंगे और चौपाल लगा के उसमें लेखपाल गाँव विजिट करके इसका संशोधन कराएंगे। पंचायत की बेनई में क्या उद्देश्य था? आज इस महापंचायत का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिजेश चौधरी जो पशु हाट के जो मालिक हैं उनके ऊपर एक प्रकरण था, मनोज गोयल का आतंक था। उसके लिए आज जो है महापंचायत का आयोजन रखा गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पर पधारे और यहाँ पे एसडीएम महोदय और एसीपी जी भी आए हुए हैं। उनको ज्ञापन दिया है क्योंकि बार बार कोई किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे फिरौती ले ली गई, उनके बच्चे का मर्डर भी करा दिया गया और उनका बच्चा भी नहीं मिला, पैसा भी चला गया, गोल्ड भी चला गया और आज ये है कि उनका 25 बीघे खेत है वो भी चला गया। तो इसलिए आज यहाँ पर सभी महापंचायत में क्षेत्र के सभी किसान सभी यहाँ पधारे हुए हैं। सभी लोगों ने अपनी और भी समस्या बताई है। कोई लाइट से परेशान है क्योंकि स्मार्ट मीटर आ गए हैं। स्मार्ट मीटर में बहुत अच्छे स्मार्ट हैं कि वो इतने स्मार्ट हैं कि पहले 500 रुपये महीने का जो जहाँ बिल आता था आज वहाँ 4000 का आने लगा है। वो इतना स्मार्ट तरीके से लाइट दे रहे हैं। तो किसान परेशान है और किसान दुखी है। किसान के दर्द के लिए यहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुआ है और मैं स्वयं डॉक्टर महेश चौधरी और मैं चेयरमैन हूँ अम्बे हॉस्पिटल रामबाग आगरा से, ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ अपना दल इस पार्टी से। मैंने भी अपना खुलकर समर्थन दिया है। आदरणीय ब्रिजेश चौधरी जी के पूरे परिवार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, साथ में चलने का काम करेंगे। प्रत्येक एक क्षेत्र के किसान की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की किसी प्रकार का और कोई परेशान अगर व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में
तो चाहे सरकार में हम लोग रहें अथवा न रहें, परंतु हम सबके संकट के साथ चलने का काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। एसडीएम साहब और एसपी साहब आए हैं, क्या संघर्ष करेंगे। देखिए, एसडीएम साहब महोदय ने भी हमको केवल संतुष्ट करने का काम किया है कि हम इसका जो है ज्ञापन ले लिया है, कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। एसीपी महोदय जी ने भी यही कहा है कि हम जांच करेंगे, परंतु अगर ये जांच नहीं होती है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, तो हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन भी होगा, संघर्ष भी करेंगे। और मांग हमारी यही है कि किसान की जो मांगे हैं, छोटी मोटी समस्या है, जैसे कि कोई किसी के पिता अगर खत्म हो जाते हैं तो पुत्र जो है चक्कर काटता तहसील के, वहाँ पर जो है लेखपाल सुनवाई नहीं करता, वो कभी वहाँ ऑनलाइन कराइए, जन सेवा केंद्र जाइए, किसान परेशान हो जाता है, उसका खतौनी पर नाम नहीं आता, उसको डीएपी यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उसको किसान परेशान है। और कि जब किसान परेशान है तो उसके हक और अधिकार के लिए लड़ने का हम लोग काम करेंगे। आवश्यकता है, इसलिए निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, राजनेता नहीं। किसान को फसलों के दाम नहीं मिले इसलिए किसान कर्जदार हो गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि समस्त भारत के किसानों के एकदम A to Z कर्जा माफ कर दिया जाए और फिर किसान आयोग को लागत मूल्य के अनुसार फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। अब तक जो कर्जा है वो माफ हो जाए। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो वो किसान होता है, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारे ही जवान, क्या उद्देश्य है जो हमारे ही जवान बताऊंगा, हमारे ही जवान पुलिस में हैं, उनको शहीद होने पर 2 करोड़, हमारा मीडिया होता है वो कहीं किसी रिपोर्ट में लेने से घायल हो जाता है तो घायल को 2 करोड़, और यदि कहीं हो के जान चली जाती है तो उनके परिवार को 4 करोड़। जो आजाद रखते हैं हमको, उनको थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी वो शहीद हो तो उनको 5 करोड़। आज की यहाँ बेनई पेंट में आगरा की पंचायत बहुत दिन बाद हो रही है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य पूरे आगरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को जगाना है, पूरे भारत में संगठन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगरा विश्वविख्यात शहर है। इसका ताजमहल का नाम पूरी दुनिया में है। इसलिए बेनी पेंट हमारी इतनी प्रख्यात है, विख्यात है कि यहाँ हमारी हर 4 तारीख को एक बात और तय कर दी हमने, जितने भारत में किसानों के संगठन हैं सब यहाँ से मिलके, मिलजुल कर सब एक साथ मिलके किसानों की, आपकी, सबकी लड़ाई लड़ाना शुरू करेगी। और यहाँ पर ब्रजेश हमारे जो चौधरी हैं, आज उनको हमने भारत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये इनका कहना है कि हर 4 तारीख में बेनी पेठ में संयुक्त मोर्चा, यानी सभी देश के सभी संगठनों के किसानों की जो आएंगे, जो शामिल होंगे, 4 जनवरी से शुरुआत कर दी जाएगी। 4 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। देश के सभी संगठनों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका हम अभिनंदन करेंगे। और जन जागरण के लिए इनके ऊपर एक समस्या आई थी कि एक कौन से गोयल, मनोज गोयल द्वारा इनको लूटा गया, ठगा गया, और इनके भैया का बेटे का वध कराया गया। उनको भी हम, जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं दीपक सिंह, उनसे मांग कर रहे हैं, उनके लिए लेटर लिख रहे हैं कि वो FIR दर्ज करावें और उसको जेल पहुंचावें, और इनको जो लूटा हुआ
जमीन जायदाद का माल है वो वापस करावें, इसके लिए हम आज आए थे यहाँ और हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहले तो हम माननीय दीपक सिंह पुलिस कमिश्नर से अपने बच्चू सिंह चौहान, महाराज सिंह चौहान और चौधरी अपने ब्रजेश और चौधरी मान सिंह और बॉबी और अपने जो राष्ट्रीय महासचिव जयवीर डॉक्टर, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा तो फिर 4 तारीख से बेनी पेंट पे आंदोलन शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे।